नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम वैदिक साहित्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इष्ट प्रापत्य अनिष्ट परिहार्योर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। यह किसने कहा? तो यह आचार्य सायण ने कहा था। इष्ट प्रापत्य अनिष्ट परिहार्योर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। यह किसने कहा था? आचार्य सायण ने। इसके बाद वेदो अखिलो धर्म मूलम, यह कहाँ से लिया गया है? तो ये मनुस्मृति से लिया गया है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, मनुस्मृति से। इसके बाद वेद शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों वेद शब्द में विद धातु है और घइया प्रत्यय है। इसके बाद निरुक्त किसके द्वारा रचित है? तो ये यास्क द्वारा रचित है। निरुक्त यास्क द्वारा रचित है। इसके बाद अग्नि देवता की स्तुति कितने सूक्तों में की गई है? तो दोस्तों अग्नि देवता की स्तुति 200 सूक्तों में की गई है। इसके बाद ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या कितनी है? तो ये 33 है। ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 33 है। इसके बाद द्विमात्री शब्द से किसे संबोधित किया गया है? तो ये अग्निदेव को संबोधित किया गया है। द्विमात्री शब्द से अग्निदेव को संबोधित किया गया है। इसके बाद स्वित्री देव की स्तुति कितने सूक्तों में हुई है? तो ये 11 सूक्तों में हुई है। स्वित्री देव की स्तुति 11 सूक्तों में। उसके बाद सुशिप्र से संबोधित देव इंद्रदेव। सुशिप्र इंद्रदेव, सुशिप्र अर्थात सुंदर ठोड़ी वाले। इसके बाद उरुक्रम व उरुगाय से संबोधित देव, तो ये विष्णु जी हैं। उरुक्रम व उरुगाय विष्णु जी। इसके बाद विष्णु की स्तुति कितने सूक्तों में हुई है? तो ये 5 सूक्तों में हुई है। 5 सूक्तों में विष्णु की स्तुति की गई है। इसके बाद विश्व साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ, तो ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से और ऋग्वेद का अंत संज्ञान सूक्त से। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि सूक्त से है और अंत संज्ञान सूक्त से। इसके बाद किस वेद का आरण्यक नहीं है? तो ये दोस्तों अथर्ववेद का नहीं है। ऋग्वेद का पुरोहित होता, यजुर्वेद का पुरोहित अद्रव्यु, सामवेद का पुरोहित उद्गाता, अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा। तो इस तरह से ये चारों वेदों के पुरोहित हैं। इसके बाद यजुर्वेद का 34वां अध्याय, तो ये दोस्तों शिव संकल्प सूक्त है। जो यजुर्वेद का 34वां अध्याय है वो शिव संकल्प सूक्त है। और उसके बाद यजुर्वेद का 40वां अध्याय वो ईशावास्योपनिषद है। 34वां अध्याय शिव संकल्प सूक्त और 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद। इसके बाद सामवेद में गान के प्रकार तो कितने हैं? 6 प्रकार हैं। सामवेद में गान के 6 प्रकार हैं। वह कौन कौन से हैं? विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। तो ये 6 गान के प्रकार हैं सामवेद में। इसके बाद अथर्ववेद की शाखाएं कितनी हैं? तो दोस्तों अथर्ववेद की शाखाएं 9 हैं। उसके बाद ऋग्वेद में सूक्त, तो ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं। इसके बाद
अथर्ववेद में कितने कांड हैं? तो दोस्तों अथर्ववेद में 20 कांड हैं। इसके बाद अथर्ववेद में सूक्त कितने हैं? तो दोस्तों अथर्ववेद में 730 सूक्त हैं। 20 कांड हैं और 730 सूक्त हैं। इसके बाद सुनैसेप आख्यान कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण से लिया गया है। सुनैसेप आख्यान ऐत्रेय ब्राह्मण से लिया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता तो ये महिदास ऐत्रेय हैं। महिदास ऐत्रेय ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता हैं। इसके बाद अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये दोस्तों गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेदीय ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण। इसके बाद सत्यमेव जयते यह कहाँ से लिया गया है? तो ये दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। इसके बाद दोस्तों ऋग्वैदिक उपनिषद, तो ऋग्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। जो ऋग्वेद के उपनिषद हैं वो ऐत्रेय व कौशितकी हैं। इसके बाद सामवेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? केनोपनिषद, छांदोग्योपनिषद। तो ये सामवेद के उपनिषद हैं, केनोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। इसके बाद अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। इसके बाद शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषद, तो शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? बृहद आरण्यकोपनिषद और ईशावास्योपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद बृहद आरण्यकोपनिषद और ईशावास्योपनिषद। इसके बाद दोस्तों सामवेद के आरण्यक, तो सामवेद के आरण्यक कौन कौन से हैं? त्वलकार और छांदोग्य। सामवेद के आरण्यक त्वलकार और छांदोग्य। इसके बाद यजुर्वेद के आरण्यक बृहद आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी। ये यजुर्वेद के आरण्यक हैं, बृहद आरण्यक, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। इसके बाद ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशितकी। ये ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। इसके बाद यजुर्वेद के ब्राह्मण सतपथ और तैत्तिरीय, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। इसके बाद पतंजलि के महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाएं मानी गई हैं? तो ये दोस्तों 21 मानी गई हैं। पतंजलि के महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाएं मानी गई हैं? 21। इसके बाद ऋग्वेद के तृतीय मंडल के ऋषि विशेष, तो ये कौन है? विश्वामित्र जी। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के ऋषि विशेष विश्वामित्र जी हैं। इसके बाद द्वासुपर्णा सयुजा किस उपनिषद से संबंधित है? तो ये दोस्तों मुंडकोपनिषद से संबंधित है। द्वासुपर्णा सयुजा मुंडकोपनिषद। इसके बाद नारदीय शिक्षा जो है वो किस वेद से संबंधित है? तो ये सामवेद से संबंधित है। नारदीय शिक्षा सामवेद से संबंधित है। इसके बाद सनंत कुमार और नारद जो संवाद है वो किस उपनिषद से संबंधित है? तो ये छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। सनंत कुमार और नारद संवाद, छांदोग्य उपनिषद। इसके बाद तत्त्वमसि, यह जो महावाक्य है
यह किस उपनिषद से संबंधित है? तो ये छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। तत्त्वमसि महावाक्य छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। उसके बाद सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह किस उपनिषद से संबंधित है? तो ये भी छांदोग्य उपनिषद से संबंधित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।